मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शक्तिद्वयं हि मायायाः विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौफेनादिवत्सर्व नामरूप
प्रसारणा अब्धौ फेनादिवत्सर्व नामरूपप्रसारणा अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम् अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम् साक्षिणः पुरतो भानम् लिङ्गं देहेन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिकः साक्षिणः पुरतो भानम् लिङ्गं देहेन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिकः जीवस्यात् व्यावहारिकः अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तत् आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तत् भेदे भाते पयाति तत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत्सर्व नाम रूप प्रसारणा। सृष्टि का वेदांत में स्वरूप क्या है? बोलते हैं सृष्टि में तीन चीज़ें हैं।
एक है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है व्यवहार। नाम रूप के द्वारा परस्पर व्यवहार। ये सृष्टि बनी नहीं है, बनाई नहीं गई है। यहाँ सृष्टि के कर्ता का नाम नहीं बताया गया। क्या कहा गया? अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। जैसे अनंत जल हो, जल का महासागर हो, उसके ऊपर जैसे तरंगों का एक विस्तार दिखाई देता है, फेन का विस्तार दिखाई देता है, बुलबुलों का विस्तार दिखाई देता है, वैसे ही चिन्मयी सत्ता में, चेतन सत्ता में नाम रूप व्यवहार का जो विस्तार है उसको सृष्टि बोलते हैं। तो तरंग और जल का जो संबंध है वही संबंध है सृष्टि और ब्रह्म का। ठीक है, सृष्टि और ब्रह्म का वही संबंध है जो तरंग और जल का है। जल ने तरंग नहीं बनाया, जल तरंग का कर्ता नहीं है। ठीक है, इस संबंध को याद रखना, उस पर मनन होना चाहिए। जल तरंग का आधार है, ये कह सकते हैं। जल तरंग का आश्रय है, ये कह सकते हैं। जल तरंग का उपादान है, ये कह सकते हैं। जल तरंग का अधिष्ठान है, ये कह सकते हैं। माने कर्ता कर्म का संबंध कम से कम नहीं है। तो शुरू में अगर हम इस तरह से देखें तो माने सबसे साफ साफ जो बात बहुत बिना विचारे कही जा सकती है वो है आश्रय आश्रित संबंध है। तरंगे आश्रय हैं, आश्रित हैं, और जल उनका आश्रय है। आधार आधेय संबंध है। जल आधार है और सारी तरंगे आधेय हैं। सावधान रहो, सारी तरंगे आधेय हैं। आधार आधेय संबंध। तरंगे कार्य रूप में दिखाई देती हैं और जल उनका उपादान है, ये बोल सकते हैं। और जब हम बोलते हैं कि जल उपादान है तो यहाँ विचार का विषय ये बनता है कि जल परिणमित होकर के तरंग बना या जल जल रहते हुए तरंग के रूप में प्रकट हुआ। परिणमित का मतलब है विकृत होना। जैसे दूध जो है वो परिणमित होकर के दही बनता है, तो विकृत हो गया वो। तो एक तो उपादान कारण ऐसा होता है कि जब वो विकृत होता है
तब दूसरा कार्य का निर्माण होता है। बीज अंकुर बना तो बीज ही उपादान कारण है, ठीक है, लेकिन वो तो विकृत हो गया, तब अंकुर बना। दूध विकृत हो गया, तब दही बना। तो उपादान कारण भी फिर वास्तविक उपादान कारण तभी कहलाता है जब वो विकृत हो जाए। तो ये देखना पड़ेगा कि जल तरंग के रूप में जब दिखाई देता है तो जल जल रहते हुए तरंग के रूप में प्रकट हुआ, या जल में विकार आया, जल विकृत हुआ और फिर तरंग बना। तो जल तो जल ही रहा, जल में विकार तो हुआ नहीं, और फिर तरंग के रूप में वो प्रकट हो गया। जल तरंग के रूप में वो प्रतीत होने लगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं, तरंग क्या है? बोले जल का विवर्त है। क्या शब्द देंगे? जल का विवर्त है। जल जल बना रहा, जल जो उपादान कारण है वो अविकारी बना रहा, अपने स्वरूप में स्थित रहा। H2O में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जल जैसा है वैसा है, अपने स्वरूप में स्थित है। लेकिन स्वरूप में स्थित रहते हुए भी जब वो तरंगों के रूप में प्रतीत हुआ तो फिर तरंगें क्या हैं? बोले जल का विवर्त है। जल का विवर्त है, जल के ऊपर प्रतीति है। प्रतीति है, उसका एक नाम है, उसका एक रूप है और उसका एक व्यवहार भी है। लेकिन है वो विवर्त, है वो प्रतीति। विवर्त माने क्या? विरुद्धम वर्तते, माने जल जल रूप में न दिख करके अब तरंग रूप से दिखने लग गया। तो हमको लगा कि कुछ बदल गया। पहले जल था, अब क्या है? बोले तरंग है। तो पूछा गया क्या अब जल नहीं है क्या? है? तो बोले नहीं, जल तो है। तो अब तुम कहते हो तरंग हो गया। अब हाँ, तरंगे भी हैं, पहले जैसा जल नहीं रहा। तो क्या उसमें विकार आया? बोले नहीं। तो जब उपादान कारण बिना विकृत हुए कुछ और भासने लगता है, किसी अन्य रूप में प्रतीत होने लगता है, तो उस प्रतीति को हम लोग बोलते हैं विवर्त। माने वो है, उसका नाम है, उसका रूप है, उसका व्यवहार है, लेकिन वस्तु रूप में वहाँ कुछ नहीं है। वस्तु शून्य है। लहर का अपना कोई स्वरूप नहीं है। वस्तु वहाँ जल ही है। जल से भिन्न हो करके, जल रहित हो करके तरंग का कोई स्वरूप, तरंग का कोई अस्तित्व बचता नहीं है। ठीक है?
तो लहर वस्तु शून्य है, ऐसा अगर बोलें तो कोई दिक्कत नहीं। लहर वस्तु शून्य है, नाम है, रूप है, व्यवहार है, लेकिन वस्तु जल है। इसको बोलते हैं। फिर जल का लहर के साथ संबंध पक्का रूप से क्या बोलेंगे? फिर आधार आधेय नहीं बोल सकते, आश्रय आश्रित भी नहीं बोल सकते, वास्तविक उपादान और उसका कार्य भी नहीं बोल सकते। तो सही सही जो शब्द बनेगा वो है अधिष्ठान और अध्यास। अधिष्ठान अध्यास संबंध। ऐसा कह लो, अधिष्ठान और प्रतीति का संबंध, यही संबंध बनेगा। कारण यह है कि जल में कोई विकार हुआ ही नहीं। जल अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए तरंग के रूप में प्रतीत होने लग गया। तरंग बना नहीं, बना नहीं, तरंग के रूप में प्रतीत हुआ। ये अंतर समझना। जल तरंग बना नहीं, बना होता तो फिर कुछ बिगड़ के बनता। जैसे बीज अगर अंकुर बनता है तो बिगड़ के बनता है, दूध अगर दही बनता है तो बिगड़ के बनता है। तो उपादान जैसा है वैसा बना रहे, फिर उससे कोई दूसरी चीज बने, ऐसा नहीं होता। हाँ, दूसरी चीज प्रतीत हो सकती है, उस प्रतीति का एक नाम हो सकता है, उस प्रतीति का एक रूप भी हो सकता है, और उस प्रतीति से एक व्यवहार भी हो सकता है। लेकिन वो जो चीज है वो प्रतीति कहलाएगी, वो बना हुआ कुछ नहीं है वहाँ पर। स्वयं वो वस्तु शून्य है। लहर कैसे बनी? लहर की प्रतीति कैसे हुई? तो एक इसको बोलते हैं हम लोग फिनोमिनल प्रतीति। माने एक प्राकृतिक स्वाभाविक प्रतीति है, कुछ इस तरह की योजना संयोजना बनती है कि लहर के रूप में जल प्रकट होता है। हवा चलती है, हवा चलती है तो टकराती है तो लहर प्रतीत होता है। वही जल लहर के रूप में प्रतीत होने लगता है। निमित्त कौन है यहाँ पर? हवा। इसी तरह से तत्व भी विदृष्टांत देखना। अब हम आते हैं दार्ष्टान्त पे। एक चेतन सत्ता चेतन रहते हुए उसमें कोई विकार नहीं है। चेतन चेतन रहते हुए जगत के रूप में प्रतीत हुआ, जगत के रूप में उपलब्ध हुआ। तो चेतन नाम रूपात्मक जगत का आधार है, अथवा नाम रूपात्मक जगत का आश्रय है। ऐसा नाम रूप जगत का उपादान है, ऐसा हम लोग नहीं बोल पाते। गौणी वृत्ति से उपादान बोलना हो तो बोलो, लेकिन असल में तो नाम रूप का वो अधिष्ठान है। चेतन चेतन रहते हुए जगत रूप से प्रतीत हुआ,
उसमें नाम आया, उसमें रूप आया, उसमें व्यवहार आया, लेकिन जो अधिष्ठान है, जो वस्तु है, वो है चेतन सत, जो प्रिय स्वरूप है, प्रियता उसका स्वरूप है। तो आप अभी केवल चेतन समझो, है ना। तो चिन्मय अधिष्ठान में अब ऐसे वाक्य बनाएं, चिन्मय अधिष्ठान में नाम रूप की जो प्रतीति हो रही है उसको हम लोग जगत कहते हैं। अभी इतना ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। चिन्मय अधिष्ठान में नाम रूप की जो प्रतीति हो रही है उसको हम लोग जगत कहते हैं, सृष्टि नाम। अब जो जल है ना, लहर का उदय उसी में होता है, लहर की वृद्धि विकास उसी जल में होती है। लहर का लय कहाँ होगा? उसी में होगा। तो लहर अवस्था त्रय में, अवस्था त्रय माने उदय काल, वृद्धि काल और लय काल, लहर के 3 काल हुए, उदय काल, हाँ, वृद्धि काल और लय काल। किसी भी अवस्था में वो जल का त्याग नहीं कर सकती, है ना। अधिष्ठानम न त्यजति। यह जो सृष्टि है, नाम रूपात्मक सृष्टि जो है, ये जब महाप्रलय होता है ना, तब कहाँ होगा? उसी चेतन में। बस इसका ध्यान करना। महाप्रलय हुआ, अब पुराण में वर्णन होगा कि 12 सूर्य प्रकट हो जाते हैं, और पता नहीं और भी कर लो, हजारों लाखों सूर्य प्रकट हो जाते हैं, फिर बादल बनते हैं, फिर मूसलाधार वर्षा होती है, फिर सारी सृष्टि बह जाती है, समुद्र में जल से आप्लावित हो गई पृथ्वी और जल में घुल गई। केवल आप्लावित हुई ऐसा नहीं, जल में घुल गई। जय सीताराम। और फिर जो H2O था वो विखंडित हो गया। प्राकृतिक नियमों से वो विखंडित हुआ, तो गैस मात्र रह गया, वायु में लीन हो गई, वायु आकाश में लीन हो गई। फिर ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन आप ये बात जाने रहना कि प्रलय का जो अंतिम रूप है वो ये नहीं है कि वो वायु में लीन हो गई या आकाश में लीन हो गई सृष्टि। सृष्टि कहाँ लीन होगी? चेतन में। वो ठीक है कि लीन की एक प्रक्रिया होती है, वो ठीक है, एक क्रम होता है कि पहले आप डूब जाओगे, आप डूबोगे जरूर, वो मान लिया मैंने। केवल पृथ्वी को डुबा दो तो सारी जो मानव की जो ऊधमबाजी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और परमाणु संयंत्र और पता नहीं क्या क्या, वो सब खत्म हो जाएंगे। एक महाभूत को वापस कर लो, पृथ्वी को, फिर सृष्टि का स्वरूप जरा सोचो कैसा होगा। कितनी रेलगाड़ी चलेंगी, कितने लोग होंगे। अरे आपके शरीर में पृथ्वी पृथ्वी तो है, और बचा जो जल है, तो आप तो गए महाराज।
एक पृथ्वी अगर हमने निकाली तो बस सब हरिओम तत्सत। तो तो लय प्रक्रिया आपको अगला ग्रंथ जब पढ़ाया जाएगा, कल ही हम बात कर रहे थे, तो वो विस्तृत ग्रंथ है, आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो लय प्रक्रिया एक होता है, उसका चिंतन किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लहर कहीं और लय नहीं हो सकती। लहर जब भी लीन होगी तो वो जल में ही लीन होगी। उसी तरह से ये समूचा नाम रूप व्यवहार, सारी सृष्टि, सारा विकास, सारे अन्वेषण, सारे निर्माण, सारे द्वंद्व, सारी चिंताएं, ठीक है, ये सब का सब जब महाप्रलय होगी तो लीन होगा जब, तो चूंकि अधिष्ठान कारण चेतन है, इसलिए चेतन में ही इसका लय होना है। अच्छा, उदय कहाँ से होगा? उसी चेतन से इसका उदय होगा, चेतन को विकृत किए बिना। ये ध्यान में रहे। उसी चेतन में से सृष्टि का उदय हुआ, उदय होगा, लेकिन चेतन में किंचित विकार किए बिना। बोले ये कैसे हुआ? कुछ तो विकार कर दो उसमें। चेतन में विकार नहीं हो सकता, ये आप पढ़ चुके हो, क्योंकि विकार का फिर कोई दृष्टा होना चाहिए, है? परिवर्तन का, विकार माने परिवर्तन, तो परिवर्तन का फिर कोई दृष्टा होना चाहिए। परिवर्तन दृश्य में होता है, दृष्टा में नहीं होता। तो चेतन अधिष्ठान कारण है, ठीक है, उसी में से लहर प्रकट होगी। लहर माने सृष्टि, उसी में से सृष्टि का उदय होगा, लेकिन चेतन को विकृत किए बिना प्रकट होगा। और जब रहेगा तब कहाँ रहेगा? लहर जब रहेगी तब कहाँ रहेगी? बोले जल में ही रहेगी। ठीक, तो उदय काल में, स्थिति काल में और लय काल में, कालत्रय में लहर का अधिष्ठान जल है। उसी तरह से कालत्रय में सृष्टि का अधिष्ठान चेतन है। माने इस समय सृष्टि है ना, स्थिति काल है, तो कहाँ है वो? अब जब महाप्रलय आएगा तो देखेंगे, और फिर जब उदय काल आएगा तब भी देखेंगे, लेकिन अभी तो है। तो अभी कहाँ है? होना तो चाहिए चेतन में। हमको लगता है धरती पर है। अरे धरती स्वयं जगत है। धरती स्वयं एक नाम है भाई, धरती स्वयं एक रूप है, ठीक है ना? और धरती का एक व्यवहार है, लेकिन धरती में जो अस्तित्व है, वो धरती का नहीं है। धरती में जो अस्तित्व है वो उसके अधिष्ठान से आया है। लहर में भी अस्तित्व मालूम पड़ता है ना, कि लहर है,
तो लहर में जो अस्तित्व आया वो कहाँ से आया? जल से। वो लहर का अस्तित्व नहीं है। नारायण। तो इसी तरह से अगर हम कहते हैं जगत धरती पर है, तो हम थोड़ा दृष्टि हमारी व्यापक बनानी पड़ेगी कि धरती भी जगत का एक हिस्सा है। जल भी जगत का ही एक नाम है। अग्नि भी जगत का ही एक नाम है। आकाश भी जगत का ही एक नाम है। वायु भी, मन भी, तन भी। हाँ जी। मन में दो हिस्से हैं, याद रखना, एक करणात्मक, एक कर्तात्मक। तो आपका अहम भी जगत है फिर तो। अरे रे रे, ऐसा मत बोलो भाई, उसको तो छोड़ दो। नहीं, छोड़ नहीं सकते, किसी चीज़ को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक बार शुरू हो गए तो फिर बीच में नहीं रुक सकते। वस्तु शून्य है, नाम रूप व्यवहार है, तो इस समय भी जगत उसी चेतन में स्फुरित हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। उसका एक नाम है, उसके अलग अलग रूप हैं, उसके अलग अलग व्यवहार हैं, और उसमें हम लोग हैं। ठीक है। तो यह जो दृष्टांत है ना, यह बड़ा कीमती दृष्टांत है। अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा। बोले ये पहली बार उदय कब हुआ है? ये जो जल है उसमें से स्वामी जी पहली लहर कब उठी? ये सवाल उठता है। यानी पहली बार सृष्टि कब आई? ये प्रश्न जल्दी मरता ही नहीं है। बीच बीच में है ये प्रश्न उठाया जाता है। पहली बार वेदांत का निर्णय ये है कि ये पहली बार काल के बच्चे का नाम है, हैं? नहीं, पहला और बाद में ये किसका काम है? काल का। तो ये जो पहला और दूसरा और तीसरा है, ये सब काल के बच्चे कच्चे हैं। काल भी सृष्टि का हिस्सा है। आप उसको बाहर कहाँ से ले जा रहे हो? तो इसलिए जब बाप ही जो है सृष्टि का हिस्सा है, तो उसके जो बच्चे कच्चे हैं, पहली दूसरी तीसरी, है ना, ये सब छोड़ो आप। पहले कौन हुआ, बाद में कौन? इसलिए हम लोगों का शब्द है अनादि। अनादि काल से सृष्टि का उसी चेतन में लय होता है, और उसी चेतन में से उदय होता है, और स्थिति काल में उसी चेतन में उसकी स्थिति रहती है। चूंकि सृष्टि अनादि हो गई, बचा क्या? केवल उदय प्रलय, बीच में स्थिति। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सृष्टि हमारे यहाँ बनती नहीं, बनाई नहीं जाती, उसकी रचना नहीं होती। सृष्टि की स्थिति क्या है? वो लय होती है, उसका उदय होता है, उसकी स्थिति होती है, फिर लय होता है, फिर उदय होता है, फिर उसकी स्थिति होती है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है।
तो सृष्टि चूंकि अनादि हो गई ना, इसको समझ लेना, ठहरा लेना एक बार कि सृष्टि फिर अनादि हुई, आरंभ नहीं हुई। आरंभ होने के लिए काल को पहले से होना चाहिए, तब हम घड़ी देख के बताएंगे इतने बजे शुरू हुई थी। तो अगर हमसे पूछा जाए कितने बजे शुरू हुई, तो पहले मैं घड़ी बनाऊंगा, तभी तो बताऊंगा। तो ये ध्यान में रहे, पहले अपने को समझ लो, फिर दूसरे लोग पूछेंगे तो कई बार माने हम समझा पाएँ कि न समझा पाएँ, तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ। मैं तो उनकी गर्दन पकड़ के समझा ही दूंगा तो लेकिन हाँ, और तुम लोग भी समझा सकोगे, अभी तो बहुत समय है। तो सृष्टि का काल एक हिस्सा है, इसलिए सृष्टि अनादि है, केवल उसका लय होता है, फिर प्रलय होता है, लय होता है, प्रलय होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहते हैं ऐसा कि शिकागो में जब पहला भाषण दिया था तो उसमें ये बात उन्होंने कही, सारे धर्म वाले वहाँ जुटे थे, हिंदू धर्म के लिए जगह ही नहीं थी, क्योंकि हमारा धर्म नहीं है। सच्ची बात है, हमारा तो माने दर्शन है, हमारा तो शाश्वत संविधान है, सृष्टि का शाश्वत संविधान है। देश परिच्छेद नहीं है, काल परिच्छेद नहीं है। जगत के सारे मनुष्यों को जो शासन करने वाला संविधान है उसका नाम वेद है, पढ़ोगे आप बाद में। अच्छा, एनीवे, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। हाँ तो नारायण वहाँ तो वो तो संप्रदाय होता है ना। संप्रदाय का मतलब क्या है? एक कम्युनिटी है। ये अब विषय थोड़ा बदलेगा, लेकिन अब आ गया है तो बोल देता हूँ। देखो, ऐसा होता है कि जब कोई एक आचार्य कोई विचार देता है मनुष्य के लिए, तो वो विचार, इसको समझ लो, है ये सामाजिक विषय, इस विषय से हट जा रहा है, लेकिन फिर भी तो वो विचार एक समाज का निर्माण करता है। ये भी एक सत्य है। इट फॉर्म्स अ कम्युनिटी। ठीक है, ईसा मसीह ने एक विचार दिया, उस विचार को मानने वालों का एक समाज बन गया। ठीक है, तो उस विचार ने क्या किया? एक कम्युनिटी को बनाया। फिर मोहम्मद साहब ने एक विचार दिया, तो अगेन एक कम्युनिटी। फिर आजकल सिख धर्म को भी बोलते हैं, तो नानक ने एक विचार दिया। उन्होंने दिया नहीं है, इन लोगों ने मान लिया है। वो तो उन्होंने सनातन वेदांती थे वो तो, लेकिन चलो, तो उन्होंने भी एक कम्युनिटी बना ली। इस तरह से जो कम्युनिटी बनती हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलीजन। इंग्लिश में, हाँ। हिंदी में लोगों ने उसका अर्थ कर दिया संप्रदाय। अब संप्रदाय का अर्थ दूसरा होता है, लेकिन अब कर दिया, इनकी लाचारी थी, भाई अब कमज़ोर है तो वो समुदाय। बेहतर दृष्टांत, बेहतर अनुवाद होता समुदाय का। तो कम्युनिटी होती है तो कम्युनल फीलिंग भी होती है। ठीक है, साइंस की कौन सी कम्युनिटी है? बोलो, कोई कम्युनिटी है? नहीं है ना
ये है। इसलिए जो चीज़ कम्युनिटी को फॉर्म न करे, इट बिलोंग्स टू होल ह्यूमैनिटी। वो सारी मानव जाति, सारी सृष्टि की धरोहर है, एक समुदाय की धरोहर नहीं है। तो जो जिसको आप सनातन धर्म कहते हो ना, वो असल में किसी कम्युनिटी का फॉर्मेशन नहीं करती है, और अगर वो करती है तो वो गलत करती है। फिर वो कहीं न कहीं अपने मूल सिद्धांत से, है ना, ये तो हमें उन लोगों ने कह दिया कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं, हम अमुक हैं तमुक हैं, तो बचे हम। अब बचे हम तो क्या करें? तो अब हमें कहा गया कि तुम हिंदू हो। एक जगह हमारे शास्त्र में हिंदू नहीं लिखा है। भाई हमें तो, हम बोलते हैं हम वैदिक हैं। अच्छा, फिर उससे बेहतर शब्द मुझे लगता है हम लोग सनातनी हैं। जो ज्ञान विज्ञान सारी मानव जाति, सारी सृष्टि की धरोहर है और हमेशा से है, उसको बोलते हैं सनातन। महाराज जी ऐसे बोलते थे, जिसका आरंभ किसी आचार्य ने किया वो संप्रदाय, वो कम्युनिटी है। जिसका आरंभ किसी आचार्य ने नहीं किया वो सनातन है। अब क्या करें, दृग् दृश्य वेग पढ़ाते पढ़ाते ये आ गया बीच में, लेकिन इसको रख लेना, संभाल के रख लेना। सामाजिक विषय पर वेदांत पढ़ाते समय हम शायद ही फिर चर्चा करें। जब सामाजिक विषय आता है तब चर्चा करते हैं। सनातन धर्म का आरंभ किसी आचार्य ने नहीं किया, ठीक है ना। तो वहाँ विवेकानंद स्वामी जी ने देखा कि हिंदू धर्म तो यहाँ गायब हो गया, तो उन्होंने अनुमति मांगी, तो उनको 2 मिनट मिला था ऐसा बताया जाता है। तो उसमें जब उन्होंने भाषण दिया तो उनका 2 मिनट जो है बहुत बड़ा हो गया। तो उसमें ये बात उन्होंने कही थी, ये अंडरलाइन करने लायक बात है कि यू बिलीव इन क्रिएशन। अंग्रेजी में बोला, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। यू बिलीव इन क्रिएशन, वी बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर रिलीजन एंड आवर रिलीजन। ठीक है ना। आप रचना में विश्वास करते हो, इसलिए आपका रचनाकार होना चाहिए, ठीक है। आप निर्माण में विश्वास करते हो, इसलिए आपके यहाँ कोई निर्माता भी होगा। हम अभिव्यक्ति में विश्वास करते हैं। अभिव्यक्त होता है, स्थित रहता है, फिर लीन होता है, फिर व्यक्त होता है, फिर स्थित रहता है, फिर लीन होता है। तो अगर व्यक्त अव्यक्त की व्यवस्था है तो वहाँ किसी निर्माता की जरूरत नहीं होगी। ये इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, या फिर ईश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, 7वें दिन संडे था। हाँ, ये उनका सिद्धांत है। तो संडे को ही रेस्टेड, हाँ, संडे को विश्राम किया। ईश्वर ने भी विश्राम किया, तो तुम क्यों काम करते हो? तो इसलिए, चूंकि दुनिया पर उनका शासन था, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में छुट्टी का दिन
संडे। कुछ दिन पाकिस्तानियों ने शुक्रवार किया था, लेकिन देखा कि काम तो बिगड़ जाता है, बाकी दुनिया का शुक्रवार वर्किंग डे होता है, और बाकी तो गड़बड़ हो गई, तो वो भी लौट के आए बुद्धू घर को। तो आप समझते हो ना संडे को छुट्टी क्यों होती है? ये है, आपका कोई संडे ही नहीं, क्योंकि वो थका ही नहीं, क्योंकि बनाया नहीं तो थका कहाँ से? तो आपके यहाँ सृष्टि का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा यहाँ केवल संकेत किया गया है, आप पढ़ोगे इसका, और अगर विद्या में एक बार मन लग गया, विद्या व्यसनी हो गए, है ना? व्यसनी होना चाहिए। मैं खोजता हूँ कि हमारे कोई विद्यार्थी तो विद्या व्यसनी हो जाए, तो फिर वो प्रौढ़ ग्रंथ पढ़ें, जितना पढ़ाया जाए उतना ही न पढ़ें। फिर वो जो वेदांत के और प्रौढ़ ग्रंथ हैं, बड़े ग्रंथ हैं, जहाँ और अनुसंधान है, विस्तार है, उसका भी अध्ययन करें। अच्छा, तो अभी ये संकेत है। इसमें जो दृष्टांत दिया है ना, देखने को 2 लाइन छोटी छोटी है ये, लेकिन ध्यान रखना सिद्धांत बिल्कुल इसमें प्रकट करते हैं वो। सृष्टिर नाम, श्लोकों की महिमा देखना जरा। ऐसे है, ये संस्कृत का जो श्लोक है ना, ये कैप्सूल बोले कि इंजेक्शन बोले, क्या बोले? इसमें इतना अर्थ संपुटित करके रखते हैं, और ये अद्भुत क्षमता थी हमारे ऋषियों की। दृष्टांत दिया, अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा, लहर का उदय, लहर की स्थिति, लहर का लय जल से जुदा नहीं हो सकता, जल में ही होता है। उसी तरह से समूचे विश्व प्रपंच का लय होगा तो चेतन में होगा, उदय होगा तो उसी चेतन में से होगा, लेकिन चेतन को बिना विकृत किए, वो बात जोड़ देना जरूर। श्री कृष्ण परमात्मा से सृष्टि उदित होवे और कृष्ण परमात्मा को विकृत कर दे, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हमारे मालिक साहब तो गए फिर, तो उनको बचा लेना, नहीं तो फिर हम। श्री कृष्ण माने चेतन होता है। सांवले रंग को केवल कृष्ण नहीं कहते, ऐसे तो सांवले रंग वाले बहुत घूमते हैं। कृष्ण चैतन्य है भाई। हाँ हाँ, तो उनको विकृत मत होने देना। हाँ, वो अविकृत अधिष्ठान है, उनके ऊपर सृष्टि स्फुरित होती है अध्यास रूप से, प्रतीति रूप से। प्रतीति का मतलब ये कभी नहीं है कि उसमें व्यवहार नहीं होता। व्यवहार भी होता है, उस व्यवहार का फल भी होता है, सुख दुख भी होता है, सब होता है, लेकिन है वो प्रतीति। ऐसा अभिध्यान करो कि सृष्टि ऐसी है। इस सृष्टि का वस्तु क्या है? वहाँ जल है, यहाँ है सच्चिदानंद वस्तु नहीं। तो सच्चिद आनंद पर कल हमने चर्चा कर ली थी, उसको हम केवल आज चेतन बोल रहे थे, समझने की सुविधा के लिए, है ना? तो ये है। एक चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना कि सच्चिदानंद जब कहा जाता है तो सत
बिना किसी संबंधी का, कल हमने बोला था, उस पर बहुत ध्यान देना। प्रियता किसी और की नहीं, प्रियता स्वयं। ज्ञान किसी और का नहीं, ज्ञान स्वयं। सत किसी और का नहीं, सत स्वयं। सत का, चित्त का, प्रियता का परिचय हमारी बुद्धि को है, अनुभव है, लेकिन तब है जब वो किसी का बन के आता है। चुनौती क्या है, साधना क्या है कि उसको हम बिना किसी संबंधी के पहचान लें। बस ये चुनौती है। घट फूट गया, बोले घट का अस्तित्व भी फूट गया। घट का अस्तित्व कब तक था? जब तक घट था। यही है हाल हमारा। घट का अस्तित्व, ठीक। अब हमने, हमारी बुद्धि ने क्या सोच रखा कि घट टूटेगा तो अस्तित्व भी जाएगा। तो ऐसा जो अभ्यास पड़ा है, इसको उलटने वाली बात है। अस्तित्व का घट है, वो चाहे रहे चाहे न रहे, ऐसा अभ्यास थोड़ा बढ़ाया जाए और फिर केवल अस्तित्व को पहचान ले तो बात बन गई। चिन्ह मात्र को पहचान ले तो बात बन गई। सन मात्र, आनंद मात्र को पहचान ले तो बात बन गई। अच्छा भाई, तो इस श्लोक को अभी हम इतने पर रोकते हैं। ये तो हुई विक्षेप शक्ति की महिमा, क्योंकि जगत सृजे, जगत किसने बनाया? विक्षेप शक्ति ने बनाया। जगत क्या है वो बता दिया। अब बोलते हैं महाराज, वो जो आवरण शक्ति थी उसने भी कुछ किया या वो चुपचाप बैठी रही? आपने कहा था शक्ति द्वयम ही मायायाः विक्षेप आवृत्ति रूपकम। तो विक्षेप शक्ति ने तो करिश्मा कर दिया। ये आवरण शक्ति का क्या मतलब है? उसने क्या किया? बोले असली तो वही है ना। क्या करती हैं वो माता जी? बोलते हैं अंतर, अब देखना ये आवरण शक्ति का कार्य, ये यहाँ वर्णन आता है। अंतर्दृक् ग्रंथ देखना बेटा। अंतर्दृक् दृश्ययोर्भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोति अपराशक्ति सा संसारस्य कारणम। मिला ना? अपराशक्ति ही, अपरा मने आवरण शक्ति, दूसरी वाली शक्ति। पहली थी विक्षेप शक्ति, अब अपरा, अपरा मने दूसरी। अपरा मने नीचे नहीं, अपरा मने दूसरी, जो अभी तक जिसका हमने वर्णन नहीं किया था। अपरा शक्ति ही आवृणोति। छोटा वाक्य बनाओ, ये वाक्य बनाना भी सीखना चाहिए। हाँ, योग्यता इतनी अच्छी हासिल करो कि दूसरे को पढ़ा सको। खुद तो जरूर पढ़ो। तो आवृणोति अपराशक्ति मने ऐसा अन्वय कर लो धीरे से, छोटा छोटा। अपराशक्ति ही आवृणोति, अपराशक्ति आवरण करती है, ढक देती है। रामजस जी एक मिनट के लिए जरा
कल से सुधर जाएगा। ज़रा आज मैं बात करता हूँ इन लोगों से बाद में। मुझे डिटेल नहीं बताया गया था कि ये हल्ला वाला कैंप है, तो आगे से मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। ये एक गंभीर स्थान है, तो शोर शराबा नहीं चाहिए। फिर भी बेचारे बहुत मायूस हैं, आप लोगों ने बहुत झंझट किया है उनके साथ। अभी तो बैंड बाजा बजाने वाले थे, सुना मैंने, वही बता रहा था विशाल। रास्ते में बताया कि मैंने मना किया कि खबरदार। तो वो उन लोगों का अपना है उत्सव। अच्छा भाई, तो अपरा शक्ति ही आवृणोति। जो अपरा शक्ति है, अपरा शक्ति माने आवरण शक्ति। आवरण शक्ति क्या करेगी? बोले आवरण करेगी, और क्या करेगी? तो अपरा शक्ति ही आवृणोति। अपरा शक्ति आवरण करती है, ढक देती है। किसको? भेदम शब्द पकड़ना। भेदम आवृणोति, बस इससे ज़्यादा उसकी ताकत नहीं है, ध्यान रखना। अपरा शक्ति ही, अब आप कितना बड़ा बना लो, अपरा शक्ति ही भेदम आवृणोति। छोटा छोटा बनाना हो तो ऐसे बना लो, अपरा शक्ति ही आवृणोति। किम आवृणोति? बोले भेदम आवृणोति। कयोहो भेदम, किसका भेद ढकती है वो? तो बोलते हैं अंतः, भीतर एक भेद है, उसको ढकती है। बहुत महीने श्लोक है, अभी मैं केवल अनुवाद कर रहा हूँ। भेदम आवृणोति। किम भेदम? हाँ, बंद कर दे। अंतः, भीतर भेद है एक। क्या भेद है? दृक् दृश्ययोः भेदम। दृक् तत्व माने दृष्टा तत्व, असल में तो दृक् तत्व ही कहना ठीक है, लेकिन समझने के लिए चलो, एक है दृक् तत्व भीतर, और एक है दृश्य। दोनों में बिल्कुल भेद है, हम लोग पढ़ चुके। दृष्टा और दृश्य में भेद होता है, दोनों कभी एक नहीं होते, इत्यादि इत्यादि पढ़ा हम लोगों ने। दृष्टा चेतन है, अंतरंग है, आत्मा है, मैं है, निराकार है, असंग है, निरवयव है, निर्विकार है। यह विवेक हुआ। दृश्य उससे बिल्कुल पृथक है, जड़ है, सीमित है। तो दृष्टा चेतन है, और चूंकि वृत्तियां दृश्य है, इसलिए वृत्तियां अलग हैं। दृष्टा अलग है, अंतःकरण अलग है, इसलिए अंतःकरण अलग है और जड़ है। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और कर्त्रात्मक अहम भी। यह जो कर्त्रात्मक अहम है, वो दृष्टा से अलग है। कर्ता भाव कहाँ?
बोले अंतःकरण के कर्त्रात्मक अहम में, इसीलिए बोला मैंने कर्ता भाव कहाँ है, बोले अहम में है, दृष्टा में नहीं है। भोक्ता भाव कहाँ, बोले अहम में है, दृक् तत्व में नहीं है। ये तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, करणत्व ये सब अंतःकरण में है। जो दृश्य है, अंतःकरण के जो धर्म हैं वो दृक् तत्व में नहीं है, चेतन में नहीं है। लेकिन इस अपरा शक्ति ने क्या किया, इस भेद को ढक दिया। अब हम क्या बोलते हैं आज के दिन, अहम कर्ता। तो अब आज के दिन हमारी जो अनुभूति है वो ये नहीं है कि कर्तृत्व अंतःकरण में है और जो अहम का शुद्ध रूप है उसमें कर्तृत्व नहीं है। यह अनुभव हमको नहीं होता। ठीक है ना? तो मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, कर्तृत्व भी मेरा, भोक्तृत्व भी मेरा, फिर कर्म भी मेरा, फिर कर्म का फल भी मेरा, फिर उस फल को भोगने के लिए शरीर भी मेरा, फिर शरीर के सामने जो परिस्थिति है वो भी मेरी। पूरा हो गया काम। स्लिप कहाँ हुआ? भेदम आवृणोति। बस ये कर्तृत्व कहीं और है ना? चढ़ा लिया मैंने अपने ऊपर, उसका भेद चाहने पर भी हमको अलग दिखता ही नहीं। अब हम ध्यान भी करते हैं, मनन भी करते हैं, तब भी इतना सहज नहीं लगता है कि ये रहा दृक् तत्व जिसमें कर्तृत्व हो ही नहीं सकता। असंग में कर्तृत्व कहाँ से आएगा? निर्विकार में भोक्तृत्व कहाँ से आएगा? यह विचार हो सकता है ठीक से किसी ने श्रवण किया हो, मनन करता हो, तो मनन काल में, श्रवण काल में कदाचित थोड़ा लगे भी, लेकिन फिर जैसे ही और फिर अहम करता, फिर अहम भोगता, और फिर पूरी दुनिया चालू। तो इसलिए आवरण शक्ति जो है वो कोई सृष्टि नहीं बनाती। इतना बड़ा काम क्यों करे? वो बहुत छोटा काम करती है और फंसा देती है। क्या बोल रहे हैं? अपरा शक्ति ही भेदम आवृणोति। बस ध्यान रखना, अपरा शक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि वो दृष्टा का आवरण कर ले। ये ध्यान रहे। दृक् तत्वम आवृणोति ऐसा नहीं है। दृश्यम आवृणोति ऐसा भी नहीं है। वो तो बस छोटा काम करती है। श्लोक देखना, भेदम आवृणोति। बोले वाह, काम छोटा करती है, परिणाम बड़ा देती है। भीतर उसने भेद को ढक दिया। अंतर दृक् दृश्ययोः उभयोर मध्य यद भेदम तद आवृणोति।
षष्ठी द्विवचन है। दोनों के बीच में जो भेद है उस भेद को ढक देती है, माने दोनों को एक बना देती है। दृश्य को और दृष्टा को एक गलतफहमी पैदा करी, एक कर दिया। इसको लोगों ने कहा चित जड़ ग्रंथि, सुना होगा शब्द। चित जड़, क्योंकि जड़ है अंतःकरण, दृक् तत्व है चित्त, दोनों का भेद ढक दिया तो गांठ पड़ गई। गोस्वामी जी ने भी लिखा है इसको, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा, ये भी बोल दिया है, ये मिथ्या। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, लेकिन छूटना बड़ा कठिन है। तो ये है अपराशक्ति का कमाल। भीतर तो इस भेद को ढकती है और बाहर भी भेद को ही ढकती है और किसी चीज को नहीं। बहिश्च, आज देख लेना अनुवाद। बहिश्च बाहर, ब्रह्म सर्गयो हो भेदम, भेदम फिर जोड़ लेना। बाहर ब्रह्म और सृष्टि का जो भेद है उसको ढक देती है। बस, तो ब्रह्म और सृष्टि माने सच्चित आनंद, ये तो है ब्रह्म। नाम रूप व्यवहार, ये है सृष्टि। दोनों का जो भेद है उसको इसने ढक दिया। तो अब हमने कहा नाम रूप का अस्तित्व है, ठीक है। अस्तित्व का नाम रूप है ये भी नहीं कहते। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में, बहुत बाद में पढ़ोगे तो पढ़ोगे आप लोग, उन्होंने कहा माया रानी 2 बार पलटी मारती हैं, ऐसे लिखा उन्होंने। क्या कहा? पहले तो अस्तित्व को नाम रूप से जोड़ दिया, घट का अस्तित्व, ठीक। और फिर अस्तित्व का घट था, उसको एक पलटी और मारी। अब क्या कहा? घट का अस्तित्व, माने अस्तित्व प्रॉपर्टी है किसका? घट का, ठीक है। ओनरशिप किस में है? घट में। आप क्या बोल रहे हो? जैसे कहें मेरा कपड़ा, वैसे घट का अस्तित्व, तो स्वामी कौन हुआ? घट। किसका? अस्तित्व का। था क्या? उल्टा था, अस्तित्व का घट था। अस्तित्व में घट का उदय हुआ, उसकी स्थिति है, लीन होगा। लेकिन इन्होंने कहा, ये पलटी मारी इन्होंने। अब धर्मी हो गया घट और अस्तित्व हो गया उसका धर्म, ऐसे बोलते हैं वेदांत में। इस भाषा को सीखना। स्वामी हो गया घट और अस्तित्व हो गया उसकी मलकियत, उसकी प्रॉपर्टी। ये हालत हो गई। वास्तविकता क्या है? घट का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व का भी घट नहीं है। अस्तित्व में घट विवर्त है, यही पढ़ा ना हम लोगों ने अभी तक। अस्तित्व जैसे का तैसा है, उसमें घट की प्रतीति हुई। याद रखना दृष्टांत। जल जैसे का तैसा है, हाँ, उसमें लहर की प्रतीति हुई। आप जानबूझ करके बोलो तो ठीक है,
लहर का जल या जल की लहर, क्या सही है? लहर का जल, वाह। तो स्वामी कौन बनी? लहर। हाँ, तो हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, घट का अस्तित्व। अच्छा चलो थोड़ा सीधा किया, क्या सीधा किया? जल की लहर, ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन ये भी पूरा सही नहीं है। जल जैसे का तैसा है, उसमें लहर की प्रतीति हुई, ये सच है। लहर नाम रूप है, वस्तु जल है। वस्तु में और नाम रूप में भेद है। नाम रूप के उदय होने से जल का उदय नहीं हुआ, और लहर के लय होने से, हाँ, जल का लय नहीं हुआ। देखा जाए तो लेना देना ही नहीं है। भेद है, नाम रूप व्यवहार में और अस्तित्व में भेद है। लेकिन उस भेद को माया महारानी ने, हाँ, ढंग दिया। क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बढ़िया पंक्ति है। बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः भेदम, ये ऐसे वाक्य बना लो। बहिश्च, अंदर वाला भेद मिटा दिया और अब बाहर वाला मिटा दिया। बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः भेदम आवृणोति। कौन है आवरण करने वाला? बोले अपराशक्ति। ये किसकी है? बोले माया की। तो अपराशक्ति ने बाहर भेद मिटा दिया, ढक दिया। भेद तो रहेगा, मिटेगा नहीं वो। भेद को ढक दिया, भीतर भी भेद को ढक दिया। इससे क्या हुआ? बोले सा संसारस्य कारणम। बस असली जो संसार का कारण है वो विक्षेप शक्ति नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सा अपरा शक्ति ही संसारस्य कारणम। संसार माने जगत नहीं, ध्यान रखना। संसार माने संसरण। यह जो हमारी अनुभूति हो रही, वेदांत में इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम लोग वेदांत के विद्यार्थी हो, तुम्हारे मुंह से जब निकले तो सावधानी से निकले। जगत तो जगत को बोलते हैं। संसार माने सरति इति, जो सरकता है। मेरी अनुभूति क्या है अपने बारे में, जगत के बारे में? अपने बारे में ही देखो क्या अनुभूति है कि मैं सरक रहा हूं एक भाव से दूसरे भाव में, भाव से भावांतर में, परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, एक काल से दूसरे काल में, एक देश से दूसरे देश में, एक शरीर से। डर लगता है? अरे बढ़िया वाला शरीर मिलेगा, क्या दिक्कत है? क्या पता इससे बढ़िया मिल जाए। तो शरीर से शरीरांतर में, परिस्थिति से परिस्थित्यंतर में, भाव से भावांतर में, काल से कालांतर में, देश से देशांतर में सरकते चले जा रहे हैं, ठहरते कहीं नहीं है। एक घड़ी की जो सुई होती है ना, सेकंड वाली, हम सोचते हैं टिकी रहे, टिक, आगे बढ़ जाती है।
फिर टेक, वो सरकते चली जा रही है। लाओ उसकी बैटरी निकाल देते हैं, बैटरी एक घड़ी की निकाल दोगे सबके थोड़े। तो हमारा अनुभव ये है कि हम निरंतर सरकते हैं, सरकते हैं, सरकते हैं। इसको बोलते हैं संसार, इसको बोलते हैं संसरण। इस संसरण से मुक्ति चाहिए, ऐसा ही लोग बोलते हैं। क्यों मुक्ति चाहिए? अच्छा तो है, हर क्षण नया नया। अब मैं इसको बोल ही देता हूँ। भूख बहुत लगी है क्या? ठीक है, अच्छा ठीक है। जब सरकते हैं तो काल में 3 विभाग होता है, इसको ध्यान से समझना, हृदयस्थ कर लेना। हाँ, सरकने का अनुभव ही बंधन है, दुखद है। क्यों दुखद है? क्योंकि जब हम सरकते हैं ना तो काल में अपने आप में विभाग नहीं है, 3 विभाग हो जाता है। क्या विभाग हुआ? जिन परिस्थितियों को हम जी चुके वो भूतकाल हो गया, ठीक? जिनको जी रहा हूं वो वर्तमान काल, जिनको जीना है वो भविष्य काल हो गया। चूंकि हम सरक रहे हैं इसलिए पीछे जहां से आ रहे हैं वो भूतकाल, जहां है वर्तमान, जहां अभी जाना है वो भविष्य काल। ठीक, गुड। अब भविष्य काल हमारे सामने पड़ा रहता है हमेशा। सरकने के अनुभव के कारण हर व्यक्ति के सामने एक भविष्य काल है और वो आना निश्चित है। चाहे हमें लोग प्रवचन में बोले वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, हम सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी बोलते हैं लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। ये केवल म्यूजिकल वर्ड है, इट इज नॉट द रियलिटी। आप चाहे आंख बंद कर लो, बट फ्यूचर इज अहेड। सच्चाई ये है कि भविष्य आपके सामने है। आप चाहो चाहे न चाहो, लेकिन कल आएगा। बोले नहीं हम तो आज में जी रहे हैं, अरे जियो फिर, लेकिन कल तो आएगा। और दूरदर्शी किसको बोलते हो? जो आज में जीता है, जो 100 साल 1000 साल देखता हो। आज हम लोग मंगल यात्रा पे चले गए 1 स्ट्रोक में। इसरो की स्थापना तब की गई थी जब भारतवासियों को भोजन नहीं था। ठीक है ना? हम लोग आज आणविक शक्ति है ना, लेकिन उसकी स्थापना जहांगीर बाबा को नेहरू जी ने तब फ्री हैंड दिया था जब हम लोगों के यहाँ रोज रोटी नहीं मिलती थी। कौन सा वो गेहूं आता था अमेरिका से, लाल वाला, उनके ऊंट और दूसरे सुअर खाते थे, वो हमको आता था। तो वो 1000 साल आगे देखने वाले लोग थे। हम लोग कई बार कृतज्ञ भी होते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं, भविष्य काल हमारे सामने है और उसका आना निश्चित है, पक्का निश्चित है। तुम लोगों के सामने भी निश्चित है।
लेकिन वो कैसा होगा? कैसा होगा? वो अनिश्चित है। अब क्या कॉम्बिनेशन बना कि उसका आना निश्चित है, लेकिन वो कैसा होगा यह अनिश्चित है। अब चाहे कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो वो अपना ही नहीं बता पाता कि आगे कैसा होगा महाराज एक ज्योतिषी हमारे परिचित हैं, बहुत डंका मारते हैं उसकी लड़की बह गई। मैंने कहा यार तू अपने को ज्योतिषी बताता है, तुमने देखा नहीं था कि हम जा रहे हैं नदी किनारे तो ये होता है। तो अनिश्चित भविष्य सबके सामने है। क्यों है? क्योंकि हम सरक रहे हैं। अनिश्चित भविष्य से भय लगता है। ध्यान रहे, वर्तमान से किसी को भय नहीं लगता। वर्तमान दुखद हो सकता है लेकिन भयदायक नहीं होता। फिर से बोल देता हूं, वर्तमान दुखद हो सकता है लेकिन भयदायक नहीं होता। भयदायक कौन है? अनिश्चित भविष्य। और भविष्य जब भी होगा अनिश्चित होगा, ये भी मजा है। और होगा जरूर, ये भी मजा है। कब तक होगा? जब तक सरकेंगे। अब चाहे जितनी मर्जी आप कर लो, लेकिन जब तक संसरण है तब तक भविष्य जरूर होगा। और वो अनिश्चित होगा। और अनिश्चित भय में से भय जरूर निकलेगा। इसलिए अब इस पर मैं बंद करूंगा इसको इसलिए एवरी सिंगल पर्सन सफर्स फ्रॉम द सेंस ऑफ insecurity. Every single person. Call him Prime Minister. तुम लोग अपने को मत बोलो, प्राइम मिनिस्टर को भी लगता है पता नहीं, कहीं बीच में कुछ हो जाए तो बस हो गया, हरिओम तत्सत। यही the most powerful person of this world, वो भी सफर करता है, क्योंकि भविष्य तो हमेशा ही अनिश्चित होता ही है। तो यह संसरण जो है ना, दार्शनिकों ने इसको निर्णय किया कि ये संसरण की अनुभूति, ये इससे छूटना जरूरी है। कौन है इसका कारण? अगर संसरण की अनुभूति पारमार्थिक हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, संसरण का एक कारण है। सा ग्रंथ सा संसारस्य कारणम। ये जो आवरण शक्ति है, जो भेद को ढक के बैठी है, यही है संसरण का कारण। इसका मतलब क्या है? बहुत राहत देने वाली बात है कि अगर कहीं ये आवरण भंग हो गया
बस काम हो गया। तो वेदांत का मूल फिर प्रहार कहाँ होगा? विक्षेप शक्ति पर नहीं होगा, आवरण पर होगा। कल देखेंगे इसको, फिर थोड़ा शांति से मनन कर लेना। हाँ